नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी सेवा प्रेरक योजना 2023, यानी कि कैसे आप अपने वार्ड में बैठकर, अपनी पंचायत में बैठकर या अपने एरिया में बैठकर कुछ और काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ महीने के 4500 रुपए की सरकारी नौकरी कर सकते हैं। सरकारी नौकरी शब्द मैं काम में ले रहा हूं, लेकिन साथ में मैं यह भी बता रहा हूं ये परमानेंट कोई सरकारी नौकरी नहीं है। लेकिन कौन कर सकता है? जो अपने एरिया में रहता हो। अगर विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, तैयारी कर रहा है, क्या है वो भी कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। किस प्रकार की नौकरी है, अखबार में विज्ञापन है या कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, इन समस्त जानकारी लेकर मैं आपके साथ आया हूं। महात्मा गांधी प्रेरक योजना 2023 सबसे पहले है क्या? ये राजस्थान सरकार के बजट में घोषणा की हुई थी कि हम 50,000 महात्मा गांधी प्रेरक योजना के अंदर 50,000 लोगों को लेंगे। 50,000 वो कार्यकर्ता कह सकते हो या सेवा करने के लिए एक तरह से संगठन के अंदर लोग कह सकते हो, वो 50,000 होंगे। क्या उसके फॉर्म चालू हो गए या कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, या उसमें सैलरी क्या मिलेगी, कब तक ये जॉब रहेगी, इन तमाम जानकारियां जो मैं आपको दे रहा हूं वो लगातार दे रहा हूं। इसमें आपके फॉर्म चालू हो गए, 16 अगस्त से फॉर्म चालू हो गए, 29 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे, यानी अभी भी आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आपने नहीं भरा है तो योग्यता क्या है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है? योग्यता सिर्फ 12वीं पास मांगी है, यानी 12th पास अगर आप है तो आप फॉर्म भर सकते हो। सैलरी क्या है? 4500 रुपए महीना आपको सैलरी मिलेगी, यानी 4,500 रुपए मात्र। तो ठीक है, क्या सरकारी नौकरी है एक तरह से? हाँ, सरकार की योजना की ही एक नौकरी है। इसको हम संविदा की नौकरी भी कह सकते हैं। परमानेंट नौकरी नहीं है। कब तक रहेगी? अभी तक सरकार ने 1 साल का प्रावधान किया है। 1 साल बाद में हो सकता है सरकार इसको आगे बढ़ाए और हो सकता है खत्म करे, दोनों ही बातें हो सकती है। लेकिन आपको 1 साल का अनुभव हो सकता है सरकारी अधिकारियों के साथ जॉब करने का। 4500 रुपए आपकी सैलरी मिलेगी। योग्यता आपको हमने बताई दी कि 12th पास है, लेकिन क्या उसमें किसी और अंक का बेनिफिट मिलेगा? हाँ, जिसके पास एनसीसी है, एनएसएस है, स्काउट वाला, या पुलिस मित्र है जो ऑलरेडी, इन सब के कुछ एक्स्ट्रा अंक मिलेंगे। फॉर्म भरने के बाद कब तक नियुक्ति हो सकती है? जैसा कि अधिकारी बता रहे हैं, 16 सितंबर के आसपास या उसके थोड़ा बहुत आगे पीछे नौकरी दे दी जाएगी। आपका दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि फिर जॉब करने वाले का कार्य क्या होगा? 4500 रुपए सरकार दे रही है तो काम क्या करेगा? उसका काम रहेगा बेसिकली गांव में वार्ड स्तर पर भर्ती होगी, तो गांव और वार्ड स्तर पर सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना। कांग्रेस सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है। सरकारी धन से नियुक्ति होगी और उनका काम होगा आम जनता तक सरकारी जो योजना है उनको पहुंचाना। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं सरकार को योजना गांव धरातल तक पहुंचाने से वोटों के रूप में ज्यादा फायदा मिल सकता है। हाँ, ये सही बात है। अशोक गहलोत खुद स्वीकार करते हैं कि पिछले कार्यकाल में भी मैंने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन मैं मेरी योजनाओं को लोगों तक नहीं पहुंचा पाया था। ये जो 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरक मित्र कह दो, या जो प्रेरक योजना 2023 में भर्ती होंगे, ये 50,000 लोग सरकार की समस्त योजनाओं को गांव गांव ढाणी ढाणी तक पहुंचाएंगे। कहते हैं कि इनका काम यह भी होगा कि गांव में कोई लाइब्रेरी बनाई जाएगी, जो कि बजट में ऑलरेडी घोषणा की हुई है। उस लाइब्रेरी में ये लोग सेवा प्रदान करेंगे, या फिर अन्य कोई छोटी मोटी जो भी सरकारी कार्य होगा वो उनसे करवा सकते हैं। लेकिन मुख्य कार्य, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं अध्ययन करने के बाद, वो ये रहेगा कि सरकारी योजना जो भी है वो आम जनता तक पहुंचाए जाए। आप देखो, 50,000 लोग बहुत होते हैं राजस्थान के अंदर। 50,000 लोगों का मतलब है वार्ड स्तर पर नियुक्ति होगी, पंचायत स्तर पर नियुक्ति होगी। नियुक्ति कैसे होगी? कोई लिखित परीक्षा होगी क्या? नहीं, कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। तो फिर नियुक्ति कैसे होगी इसकी? फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म कोई भी भर सकता है, इसने 12वीं पास कर रखी है। उसके बाद उपखंड अधिकारी यानी उपखंड स्तर पर एक कमेटी होगी, स्क्रीनिंग कमेटी, वो उन फॉर्मों से छटनी करके इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती होगा। इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती होगी, इसका मतलब एक कमेटी बनी हुई होगी। उस कमेटी के लोग फार्म भरने वालों को बुलाएंगे, उनसे वार्तालाप करेंगे और भर्ती उसको प्रेरक बना देंगे। लेकिन इसमें चयन किसका होगा, यह संशय हो सकता है। क्या इंटरव्यू के माध्यम से सही लोगों का चयन करेंगे? इसकी कोई नियमावली है? बड़े बड़े अधिकारी जिन्होंने योजना बनाई है, निश्चित तौर पे कुछ न कुछ नियमावली बनाई होगी, नियम बनाए ही होंगे। लेकिन फिर भी
मैं तो जो सोच रखता हूं, जो समझ पा रहा हूं, वो ये है कि कहीं ना कहीं ऐसे 50,000 लोगों को भर्ती किया जाएगा जो राजस्थान सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का प्रचार करेंगे और उनका कहीं ना कहीं चुनाव में फायदा मिलेगा। किसी हद तक ये गलत भी नहीं है। सरकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना प्रत्येक सरकार चाहती है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। ये भर्ती होने के बाद में अगर इनको 4500 रुपए महीना मिलेगा तो आपके दिमाग में यह भी आता है कि काम कितने घंटे का होगा। ऐसा कोई निर्धारित कार्य नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि महीने में 10 दिन ही काम करना पड़े, 15 दिन भी करना पड़े या 30 दिन तक करना पड़े। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, कोई बड़ा काम भी नहीं है। सरकारी योजना को एक वार्ड स्तर तक पहुंचाना, क्यों वार्ड स्तर तक नियुक्ति होगी, कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। आप अगर साथ में कोई दूसरा कार्य कर रहे हैं, अगर आप अध्ययनरत छात्र छात्राएं हैं, अगर आपको लगता है कि आपको 4500 रुपए लेने चाहिए महीने के, तो निश्चित तौर पे आपको ये फॉर्म भरना चाहिए, इसको अप्लाई करना चाहिए। सिलेक्शन होना या ना होना वो आगे की बात है, अभी फॉर्म चल रहे हैं, 29 अगस्त अभी खत्म नहीं हुए, इसलिए मैं आपको ये बात बोल रहा हूं आज कि आप फॉर्म भरे। अगर सिलेक्शन होता है तो 45 रुपए घर बैठे मिले। हो सकता है आगे सरकार इसको 1 साल बाद में जो भी सरकार रहेगी वो रिपीट भी कर सकती है, आगे बढ़ा भी सकती है। हो सकता है किसी दूसरी नौकरी में इसका अनुभव प्रमाण पत्र का फायदा मिल जाए, 5 नंबर या 10 नंबर कुछ मिल जाए। हो सकता है किसी संविदा पे दोबारा कोई भर्ती आए, उसमें पहले इन लोगों को ले लिया जाए। सरकारी नौकरी यानी सरकारी डिपार्टमेंट में आप कोई काम कर रहे हैं तो घुसना मुश्किल होता है, लेकिन अंदर निश्चित तौर पे बहुत सारे फायदे मिलते हैं। इसलिए उन फायदों को देखते हुए आप सबके लिए मैं जानकारी लेके आया हूं। हाँ, एक से ज्यादा आवेदन आप नहीं कर सकते, आप एक ही आवेदन कर सकते हैं और लगभग 15 सितंबर के आसपास चयन हो जाएगा, यानी ज्यादा दिन भी नहीं है। तो इस सारी जानकारियों मैंने आपकी दी है। इस जानकारी में और कोई कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और फॉर्म जल्दी से जल्दी भरें। धन्यवाद।